नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS एजुकेशन स्कूल पर। आज की क्लास में हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट बी पर। इसमें 8 क्वेश्चन हो गए हैं। इससे आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए देखते हैं। हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? मान लेते हैं माना 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान लो 50 है, 450 है, या किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है तो संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं माना 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तब ये संख्या तब 6 पावर n 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। अतः 5 6वीं पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड होगी। इसका मतलब हुआ यदि 6 पे पावर n से विभाजित होगी, 6 पे तब 6 पे पावर n 5 से विभाजित, तब 6 पे पावर n 5 से विभाजित होगी। यहाँ पे 5 से पावर n 5 से विभाजित होगी। अतः 5 6n के अभाज्य गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड होगा। मतलब मान लो कोई संख्या है 40 है, ठीक है। अब ये 5 से विभाजित है, 5 अट्ठे 40, 40 के गुणनखंड करते हैं। देखते हैं कोई संख्या 40 ही ले लेते हैं, 40 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 2 दूनी 4, 2 10, 2 और 5 और 5 एकन 5। इसके गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्याएं हैं सारी, 2 अभाज्य और 5 भी अभाज्य, तो गुणनखंड हमेशा अभाज्य में ही होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब इसमें कहने का मतलब ये हुआ, अगर संख्या के लास्ट में 0 है तो वो 5 से विभाजित होगी। अब ये 5 से विभाजित होगी तो एक गुणनखंडों में एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 5 से विभाजित होगी जब वो गुणनखंड में होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। अगर 6n 5 से विभाजित होगी, अगर 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाजित भी होगी। अब 5 से विभाजित भी होगी तो 5 एक उसके अभाज्य गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी होगा। अब यही देखते हैं कि 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर लेते हैं, जगह नहीं है तो इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। ठीक, इतना और करते हैं। अब देखते हैं, अतः 5 तो 6n। अब 6n के गुणनखंड करते हैं कैसे? 1 गुणा 6n या 2 गुणा 3 और पूरे पे पावर n। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पे गुणा n और 3 पे गुणा n। ठीक है, तो या तो 2 पे गुणा 3, तो इसमें गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं,
जब 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अतः 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो 6 पे पावर n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है भाई, 5 हमें अभाज्य गुणनखंड में चाहिए। 6 पे पावर n के गुणनखंड या तो 2 गुणा 3 पे पावर n हो सकता है या 1 गुणा 6 n, मतलब इसमें 5 तो है ही नहीं, तो ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। 6 पावर n और नहीं तो 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती n की किसी भी प्राकृतिक संख्या के मान के लिए। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? सबसे पहले गुणा करते हैं, तो इसको लेते हैं, पहले इस वाली को लेते हैं। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 11 से 77 गुणा 13 प्लस 13, अब 77 में 13 गुणा करें, 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, 13 सत्ते 91 और 9 100 प्लस 13 बराबर 1014। ठीक है, ये 1014 हो जाएगी। अब दूसरी वाली को देखते हैं। दूसरी वाली क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। चलिए गुणा करते हैं। 2 एकन 2, 2 3 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्का 720। 7 गुणा 720 प्लस 5। 7 गुणा करते हैं, 7 0 की 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 49 और 1 50 प्लस 5, 50 और 5 45। ठीक है, अब ये संख्या 2 से विभाज्य है। 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14, अतः ये भी भाज्य है। ये संख्या कैसी है? ये संख्या भाज्य है। किस लिए? क्योंकि इसका जो टोटल हल है वो 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये संख्या 5 से विभाज्य है। 5 के 5 0 और 5 निम 45, 0 0 और 5 निम में 45। ठीक है, ये भी विभाज्य आते हैं। ये भी संख्या विभाज्य, दोनों संख्याएं भाज्य होंगी क्योंकि ये इनका सॉल्यूशन भाज्य है। ठीक है, 1014 2 से विभाजित है, ये भी भाज्य है। और 5045 5 से विभाजित है, तो ये भी भाज्य है। अतः सिद्ध होता है कि दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। आगे चलते हैं। 11 में क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगा? सोनिया बराबर 18 मिनट। ठीक है, कोई वृत्ताकार पथ है, उसका पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे और रवि को 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगे। ठीक है, अब दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही जगह से, तो बताइए कितने समय बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे?
इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, एलसीएम ही लिया जाता है। जैसे घंटियों वाला क्वेश्चन होता है कि इतने 2 मिनट के अंतराल पर घंटियाँ बजती हैं, तो बताइए एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं हमेशा। तो ठीक है, देखिए एक साथ कब बजेंगी, तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो गुणनखंड विधि होती है, तो 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, कॉमन को एक बार 2 गुणा ये जोड़ा 2 गुणा इसको 3 और गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 36 मिनट बाद वे उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे, उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। बारह आकृति वाला है, आकृति वाला करा दिया गया है। 13 भी करा दिया, 14 भी करा दिया है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और प्रश्नावली फर्स्ट भी समाप्त हो गई है। आगे मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। ऐसे ही मैथ के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। धन्यवाद।